हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसराइल फिलिस्तीन के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 की बात है, जब इसराइल लोग अपने घरों में सो रहे थे। पहले वर्ल्ड सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। खाने काबा के बाद मुसलमानों का दूसरा किबला मस्जिद अक्सा को कहते हैं। मुसलमानों ने लगभग 17 महीने तक मुंह करके इस तरफ नमाज पढ़ी थी। नबी आखिरुज्जमान यानी रसूल पाक जब मेराज को जा रहे थे तो 1,24,000 कमोबेश अम्बिया को इस मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी। यह 1400 साल पहले की बात है। तब पूरा फिलिस्तीन मुसलमानों का हुआ करता था। ये यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की मुक़द्दस ज़मीन रही है और इससे पहले भी बहुत राजाओं ने यहाँ पर राज किया है और इसके बाद भी बहुत सारे राजाओं ने फ़िलिस्तीन पर राज किया है। तब भी फ़िलिस्तीन पूरा का पूरा मुसलमानों का था। 1947 से पहले पूरा इजराइल फिलिस्तीन हुआ करता था और इसमें यहूदी, मुसलमान और ईसाई भी रहते थे, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद अक्सा के अलावा यहूदियों और ईसाइयों के भी टेम्पल और चर्च हैं। ब्रिटिश के जाने के बाद ये पूरा इशू यूएन में जाता है। उस टाइम यूएन पार्टीशन प्लान लेकर आता है। इसमें 45% एरिया फिलिस्तीनियों को, 55% एरिया जूसेस को दे दिया गया। जो जेरूसलम था उसे यूएन ने खुद अपने कंट्रोल में रखा। ये वह मैप है। ऑरेंज वाला पार्ट फिलिस्तीन का है और ग्रीन वाला पार्ट इजराइल का है, और बीच में जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं पिंक वाला, ये जेरूसलम है। यहीं पर मस्जिद अक्सा है। जैसे ही यूएन ये कानून पास करता है तो इजराइल फूले नहीं समाता है, क्योंकि उसके मन की बात हो जाती है। वह खुशी खुशी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अरब कंट्री इसको मानने से साफ मना कर देती हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब है एक कंट्री में 2 पार्ट्स, क्योंकि अरब चाहता था कि सिंगल स्टेट यानी कि एक ही कंट्री रहे और इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूसेस रहे। यहाँ पर मुस्लिम लॉ फॉलो होगा, मगर ऐसा ना हो पाया। इजराइल को 55% एरिया मिल गया। 14 मई 1948 में इजराइल अपने आप को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है और स्टेट ऑफ द इजराइल बना देता है। फिलिस्तीन की कोई लीडरशिप और मिलिट्री नहीं थी, तो रिलेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए अरब कंट्री फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में आती है। जब इजराइल बना था उसके एक दिन बाद 15 मई 1948 को इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर देते हैं। इजराइल छोटा सा देश था जिसको बने हुए सिर्फ एक दिन हुआ था। अरब देश समझ रहे थे कि इसको हरा देंगे। ये वॉर लगभग 1 साल तक चलती है। ऐसे में उस टाइम इजराइल अरब देशों को हरा दिया, और हराने के बाद यूएन ने जो 55% एरिया दिया था, इजराइल उससे कहीं ज्यादा एरिया कब्जा कर लेता है। पहले का इजराइल का मैप यह था और कब्जा करने के बाद वाला इजराइल यह है। जो थोड़ा कोने में है उसे इजिप्ट वाले एरिया को गाजा स्ट्रिप बोला गया और जॉर्डन की तरफ वाले एरिया को वेस्ट बैंक बोला गया। और जब यह वॉर हो रही थी और इजराइल ने सब कब्जा कर लिया तो फिलिस्तीन के लिए कोई जगह बची ही नहीं, और इस तरह से फिलिस्तीन को देखा जाए तो पूरी तरह से खत्म हो गया। और जब उनके देश पर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो जो फिलिस्तीनी वॉर में बच गए थे वह लगभग 750 या 8 लाख के आसपास रिफ्यूजी बन जाते हैं। इनके पास रहने को घर नहीं, मकान नहीं, तो अब ये करेंगे क्या? इस दिन को फिलिस्तीनी आज तक नहीं भूले। और जो अरब कंट्री इजराइल पर हमला कर रही थी, इन कंट्रियों ने रिफ्यूजी फिलिस्तीनियों को लेने से भी मना कर दिया। फिर इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को यूएन के कहने पर दे दिया। कुछ दिनों के बाद फिलिस्तीनियों को लगा हमारा भी कुछ होना चाहिए। फिर उसने 1964 में PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका मकसद था इजराइल से अपनी जमीन वापस लेना। इसके 3 साल बाद 1967 में फिर से अरब कंट्री ने इजराइल पर हमला कर दिया। 5 से 6 दिन ये वॉर चली। इसमें इजराइल ने फिर से इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हरा देता है। इसके बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और सीरिया की तरफ से गोलन हाइट को भी ले लेता है, और साथ ही में जेरूसलम को अपने कंट्रोल में भी ले लेता है, जो पहले यूएन के कंट्रोल में था। अब इजराइल के पास 100% एरिया आ जाता है और इसके साथ साथ 2 मिलियन फिलिस्तीनी भी मिल जाते हैं। अब फिलिस्तीनियों को इजराइल सिटीजनशिप भी नहीं देना चाहता था, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि ये फिर इलेक्शन में वोटिंग करते और अपने मनचाहे लीडर को जितवाते। ये सारी चीजें इजराइल नहीं चाहते थे कि उनके मेहनत पर पानी फिरे। ना ही इजराइल इन्हें मार सकता था, ना ही किसी देश को भेज सकता था, ना सिटीजनशिप दे सकता था, और ना ही इन्हें अलग देश बनाकर दे दे। फिर बाद में इजराइल ने क्या किया, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में अपने अपने जूसेस को बसाना शुरू किया और उन्हें फ्री में लैंड और घर
नौकरियां भी दी जाती थी। आइए इसे एक मैप के हिसाब से समझते हैं। ये इजराइल का मैप है और ये वेस्ट बैंक है। इसे जूमिंग करने पर ऐसा दिखता है। ये जो डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन एरिया है ये फिलिस्तीनियों का घर है, और ये जो ब्लू डॉट आप देख रहे हैं इसमें उन्होंने अपने जूसेस यानी यहूदी को सेट किया है। और ये जो ब्लू स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पर इजराइल की मिलिट्री का बेस कैंप है, जिससे कि हर मोमेंट को कंट्रोल किया जा सके। और सेम चीज इन्होंने गाजा स्ट्रिप में भी की है। अच्छा, एक बात यह भी है, इनके अंदर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन सब इजराइल का होता था। तो पहले 1946 में ये वाला मैप था, फिर यूएन जो बनाया ये वाला मैप था, और फिर उसके बाद ये बना, और आज की डेट में ये वाला मैप है। तो अब उन्होंने सोचा इजराइल से जंग जीत नहीं पाएंगे, तो जो पीएलओ पहले 1964 में बनी थी वह मल्टीपल ग्रुप से मिलकर और स्ट्रांग हो जाती है इजराइल के खिलाफ। इनमें से एक आदमी यासिर इरफात जो पढ़ने गया था, इसने वहीं पर कुछ फिलिस्तीनियों को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम फतेह था। ये पार्टी भी पीएलओ से जुड़ गई, इस वजह से यासिर को इसका चेयरमैन बनाया गया। ये पार्टी इजराइल के बाहर से बैठकर ऑपरेट करती थी। कुछ दिनों के बाद अरब और फिलिस्तीनियों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। 9 दिसंबर 1987 को एक इजरायली ट्रक से गाजा स्ट्रिप के ज्वालिया कैंप से जो रिफ्यूजी थे 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये मौत देखकर फिलिस्तीनी बहुत गुस्से में आ गए और इससे भीड़ ने बोतल में आग लगाकर फेंकना और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इजराइल ने 80,000 फौज गाजा में भेज दिए, जिससे कि कई सौ फिलिस्तीनियों को जान से मार दिया गया, और उसमें बहुत मामूली से इजरायली मरे, क्योंकि उस वक्त रिफ्यूजी फिलिस्तीनियों के पास कोई बड़ा वेपन हथियार चलाने के लिए नहीं था। इस वजह से बहुत फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। और ये बात वेस्ट बैंक में जब पहुंचती है तो वहां के लोग भी गुस्से में आ जाते हैं। ये लड़ाई 6 साल तक चलती है। दिसंबर 1987 को शुरू हुई थी, सितंबर 19 को खत्म हुई। इसको फर्स्ट इत्तिफादा बोला गया। गाजा स्ट्रिप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से बनाई जाती है, जो फिलिस्तीनियों के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी, उनके लिए अच्छा काम करती थी। चंदे इकट्ठा करना, चैरिटी देना, डोनेट करना, मस्जिद बनवाना, ये सब काम इसका था। उसके बाद इसमें से काटकर एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाई गई जिसका नाम था हरकतुल मुक़ावमा अल इस्लामी, जिसे शॉर्ट में हमास कहते हैं। इसके बाद इसमें एक रिफ्यूजी जुड़ा जिसका नाम था मोहम्मद डैफ, और ये अभी जो 7 अक्टूबर को इजराइल फिलिस्तीन से लड़ाई हो रही है, ये पूरा का पूरा प्लान इसी ने किया था। शुरू में इजराइल के पीएम रोबिन और पीएलओ के यासिर इरफात नॉर्वे के अंदर एक सीक्रेटली मीटिंग करते हैं मसले को हल करने के लिए। इनके बीच मीडिएटर बिल क्लिंटन और नॉर्वे की गवर्नमेंट बनती है। सब फाइनल होने के बाद फैसला हुआ कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीनियों को दे दिया जाए, जिसके पहले प्रेसिडेंट यासिर इरफात होंगे। यह फैसला मानने पर यासिर इरफात को नोबेल प्राइज भी दिया गया। इस फैसले को इजराइल फिलिस्तीन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे और इजरायली पीएम यत्जाक रोबिन को गोली मार दी गई, और जिस सरकार ने यह डिसीजन लिया था उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद पीएलओ की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और हमास भी कहने लगा कि फतेह पार्टी वाले यानी कि पीएलओ वाले फिलिस्तीन को बेच दिए। अब फिलिस्तीनियों का सपोर्ट हमास को जाने लगा कि हमास ही उन्हें फिलिस्तीन वापस दिलाएगा, इसलिए हमास और फतेह पार्टी के बीच काफी क्लैश होने लगे। 28 सितंबर 2000 को सेकंड इत्तिफादा शुरू हो जाता है। इस टाइम इजरायली पीएम ने गलत बयान की वजह से मस्जिद अक्सा को अपना बताने लगे। इससे फिलिस्तीनी फिर से भड़क जाते हैं और वायलेंस शुरू हो जाता है और कई लोगों की इसमें जान जाती है। ये 5 साल तक चला। नवंबर 2004 में जब पीएलओ के हेड यासिर इरफात का डेथ हो जाता है तो मोहम्मद अब्बास को चेयरमैन बनाया जाता है। 26 जनवरी 2006 को फिलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए हमास और फतेह पार्टी पीएलओ के बीच इलेक्शन होता है। यूएस और इजराइल नहीं चाहते थे कि हमास जीते, इस वजह से इजराइल ने हमास को इलेक्शन कैंपेन करने से भी कई जगह रोक दिया, क्योंकि हमास ने पहले बहुत अटैक इजराइल पर किए थे। मगर एक बात समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के देखरेख में ये इलेक्शन हो रहे थे, तो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? क्योंकि इलेक्शन लड़ने का परमिशन तो किसी ने दिया होगा। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किए थे तो इजराइल ने रिटेलिएट किए और सबसे ज्यादा हमास यानी कि गाजा स्ट्रिप के ही लोग मरे। तो ये आतंकवादी कैसे हुआ? इलेक्शन भी हो रहे हैं और इलेक्शन लड़ने का टिकट यानी कि परमिशन भी दे रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन करने से भी रोक रहे हैं, उसको आतंकवादी भी बता रहे हैं। ये बात समझ नहीं आई, बट जिसका डर था वही हुआ। इस इलेक्शन में हमास भारी बम्पर वोटों से जीत गया। इस्माइल हानिया इसका लीडर बना, जो अभी भी है। फतेह पार्टी पीएलओ और हमास के लीडर आपस में लड़ जाते हैं,
जो दोनों पार्टी फिलिस्तीनी है फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। ये कई दिनों तक लड़ाई चलती है। इसको बैटल ऑफ गाजा 2007 बोलते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को अपने अपने एरिया से भगा देते हैं। वेस्ट बैंक पर फतेह पार्टी का और गाजा पर हमास का कब्जा हो जाता है। तब से लेकर आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं। फतेह पार्टी कुछ रास्ता निकालने की बात करती है और हमास पार्टी इजराइल को खत्म करने की बात करती है। वैसे इजराइल भी कम नहीं था। पूरे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में इजराइल का ही राज चलता था। बिजली, पानी, ग्रोसरी इसके ही हाथ में था। जब चाहे बंद कर सकता था, जब चाहे चालू कर सकता था। इस वजह से वह फिलिस्तीनियों को कुछ समझता नहीं था और आए दिन दो चार लोगों को मारता रहता था। यह अंदरूनी दर्द वाली बात है जो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती थी। अब हमास वैसे तो मिसाइल बना नहीं सकता था तो किसी टनल के रास्ते हथियार मंगाता था, क्योंकि हमास को अपना पहला फिलिस्तीन चाहिए था। कोई अपना घर वतन कैसे छोड़ सकता है और आए दिन अपनों को मरता हुआ कैसे देख सकता है? क्या अगर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो तो कश्मीर आप भी छोड़ देंगे? बस इसी बात की लड़ाई है। फिलिस्तीनियों का एक भी बच्चा अगर इस लड़ाई में बचा तो अगर उसे फिलिस्तीन वापस नहीं मिला तो हमेशा हमेशा ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि दुनिया में जर जमीन और जोरू की ही वजह से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इसलिए इजराइल ने आयरन डोम डेवलप किया था जो अपनी तरफ आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती थी। हमास इजराइल से इतना हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा है। 2006, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 22 और 23 में मिसाइल छोड़ी है और इजराइल ने भी रिटेलियन में बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, स्कूलों पर, बिल्डिंगों पर बम गिराता रहा है। इवन कि अब करंट सिचुएशन जो अभी हो रहे हैं इसको डिटेल में समझते हैं। इजराइल के वेस्ट में एक म्यूजिक फेस्टिवल होना था जो गाजा बॉर्डर से 5 से 6 किलोमीटर पहले रेगिस्तान में रखा गया था। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो जाने की वजह से इसका पार्ट 2 बनाया गया है। जो करंटली सिचुएशन चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसे डिटेल में बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन के एंड में इसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं।